नमस्कार, मैं राजकुमार और आप जुड़ चुके हैं द लोकल रिपोर्ट के साथ। इस समय ठीक मैं अगर आपको बता दूं तो अभी शाम के जो है 7 बज चुके हैं और यहाँ पर हम बस स्टैंड पर मौजूद हैं। लगभग 3-4 घंटे से मैं आपको बता दूं, आप यहाँ पे बछड़ा देख सकते हैं नीचे, जो कि इतनी बारिश के कारण हम आपको बार बार बताते हैं कि धीरे धीरे आगे जो है बारिशें जो हैं होंगी, जिसके कारण लोगों को भी सफ़र करना पड़ता है, बिजली की कटौती रहती है या और लोगों को पानी की में भी दिक्कतें आएंगी, ट्रैफिक की दिक्कतें आएंगी। वो तो चलो जानदार लोग चीज़ों के लिए है, जानदार लोगों के लिए है, जो लोग चल सकते हैं, घूम सकते हैं, अपना अच्छा बुरा सोच सकते हैं, उन लोगों के लिए है। लेकिन माल मवेशी का क्या करना चाहिए? हम जो लोग बेज़ुबान हैं, जो जानदार चीज़ें बेज़ुबान हैं, उसका जो है हमें क्या करना चाहिए? आप देख पा रहे होंगे, पिछले लगभग यहाँ के लोगों से बातचीत करके मुझे फ़ोन करके यहाँ पर बुलाया गया और जब मैं यहाँ पर पहुँचा तो हमने देखा कि ये जो गाय का बछड़ा है, सबका यही कहना था कि ये नहीं रह सकता, क्योंकि इसको लगभग 4-5 घंटे यहाँ पर पड़े हुए हो गए हैं और ये अब आखिर में अपनी जान निकालने की कगार पे खड़ा है, तो अब इसका कुछ नहीं हो सकता। फिर जब हम यहाँ पर लोगों से मिले, बातचीत हुई, हमने जो है एनिमल हस्बेंड्री में कॉल किया। मेरे पास डॉक्टर संजय सर का कांटेक्ट था। मैंने उनसे जब कांटेक्ट किया तो उनका कहना भी यही था कि कोई बात नहीं, हमारी टीम जो है मौके पर पहुंच तो जाएगी, लेकिन क्या फ़ायदा उस ट्रीटमेंट का जिसके बाद जो है उसकी देखभाल ना की जाए। मुझे बहुत दुख हो रहा है उन लोगों के बारे में सोच के, जो लोग गाय घर में पाल रहे हैं, गाय का जो फ़ायदा उन्हें मिलना चाहिए वो उन्हें मिल रहा है, लेकिन उसके बाद जो गाय का बछड़ा आता है, जो गाय की बछड़ी आगे आ जाती है, या जो गाय जब वो उनको दूध देना बंद कर देती है तो उसके बाद जो है वो इन्हें खुला लावारिस की तरह जो है सड़कों पे छोड़ देती है, जिसमें ना एडमिनिस्ट्रेशन ध्यान देता है इस तरफ, ना म्यूनसिपल कमेटी ध्यान देती है इस तरफ। तो आखिर में अकेले एनिमल हस्बेंड्री कर भी क्या सकती है? तो हमने जब उनसे बातचीत की, बातचीत करने के बाद जो है यहाँ पर मौके पर जो है डॉक्टर सोहेल सर जो है मौके पर पहुंचे और उन्होंने उनके से जो बनता था, जो ट्रीटमेंट जो कर सकते थे वो उन्होंने किया। अभी भी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है ड्रिप लगी हुई है, ग्लूकोज चढ़ाया हुआ है, ट्रीटमेंट अभी भी जारी है। लेकिन इनका भी यही कहना है कि हम अपना ट्रीटमेंट तो जो पूरा कर सकते हैं वो हम कर देंगे, लेकिन इसके बाद जो है ट्रीटमेंट करने के बाद जो आगे की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है वो किसकी होगी? ठीक अभी 7-15 जो है हो गए हैं और 7-15 पर अब इसका ओनर कौन है, उस तक कैसे पहुंचा जाए? मुझे समझ ये नहीं आता। उन लोगों का दुख मुझे इस बात का है कि आखिर अगर आप लोगों में गाय को या और भी माल मवेशी जो है उनको पालने की अगर आप में हिम्मत नहीं है, उन्हें रखने की आप में अगर ताकत नहीं है, तो आखिर आप पाल क्यों रहे हैं? और सुनने में ये भी आया है और बहुत सारे लोगों ने हमें ये भी कहा कि ये सिर्फ एक ही अकेला ऐसा बछड़ा नहीं है, ऐसी और भी बहुत सारे जानवर हैं जो यहाँ पर लावारिसों की तरह घूम रहे होते हैं। बारिशों में वो खड़े होते हैं यहाँ पर, लेकिन जिस दिन भी वो अगर वो गाय हो, उसके पेट में बच्चा हो, लगे कि अब वो दूध देने वाली हो, और उस समय वो जो है बस स्टैंड से गायब हो जाती है। लेकिन फिर कुछ लम्हों बाद जब फिर से वही दूध देना बंद हो जाता है तो लोग इतने लालची हैं कि सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए इन बेजुबान जानवरों को पालते हैं और कुछ भी नहीं। तो चलिए यहाँ पर जो लोग जो कंटिन्यू 4-5 घंटे से जो लगे हुए हैं इन कामों में, इनसे भी बातचीत करेंगे कि आखिर इन्हें कब ये कैसे पता लगा, कैसे इनको मिला और क्या कुछ इन्होंने जो है अभी तक काम किया। तो क्या नाम है आपका? जय श्री राम। मेरा नाम अजय राणा, बजरंग दल डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट डोडा जी। हमें ये लगभग कोई 2-3 घंटे पहले मालूम हुआ कि ऐसे बछड़ा एक हालत में है, गंभीर हालत में है। तो हमने तुरंत राजकुमार भाई को कॉल किया कि ऐसा मसला है, तो क्या बोलते हैं डॉक्टर साहब को बुलाए, उनको बुलाया, इसका ट्रीटमेंट किया गया। लेकिन मसला ये है कि ये पता नहीं है कि किसका है। ऐसे बहुत सारे बछड़े छोड़े हुए हैं लोगों ने, बहुत सारे जो यहाँ क्या बोलते हैं रास्तों में पड़े होंगे, तो मरने की हालत में, आजकल तो बारिश है, बारिश में मरने की हालत में पड़े हुए ये। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसका ओनर है कौन, बस मुझे ये पता लगना चाहिए कि है किसका ये, यही मैं जानना चाहता हूँ सबसे। इसके अलावा आप मुझे बताइए, जब आपको पता लगा कि ये बछड़ा इस हालात में है तो आपने जो है उसके बाद क्या ट्रीटमेंट किया? यही जो इसकी दवाइयाँ हैं, ये दवाइयाँ कहाँ से लाई,
कैसे कुछ आपने अभी तक इसका ट्रीटमेंट किया? जी, ट्रीटमेंट तो दवाइयाँ तो हमने खुद खरीदी इसके लिए। डॉक्टर साहब हमारे साथ थे, इन्होंने हमें बताया कि क्या 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 दवाइयाँ लानी है इसके लिए। इसका ट्रीटमेंट किया गया, ग्लूकोज लगा हुआ है अभी इसको। देखते हैं, अब बचने की हालत में तो है, उम्मीद है कि बच जाएगा ये। लेकिन जब इसका ट्रीटमेंट जो है वो पूरा हो जाएगा, इसके बाद आप इसको कहाँ छोड़ें? जी, वो तो एनिमल हस्बेंड्री वालों से हम बात करेंगे कि अब इसको कहाँ पे रखना पड़ेगा, क्योंकि ये तो ऐसी हालत में हम इसको छोड़ नहीं सकते हैं। अब एनिमल हस्बेंड्री की जो सुपरिटेंडेंट सर हैं उनसे बात करी जाएगी, उनको पूछा जाएगा कि अब इसको रखना कहाँ पे है हमने। जी, इसके अलावा टाउन वालों से बात नहीं हुई आप? टाउन वालों से तो बात नहीं हुई। टाउन वाले तो ऐसे भी आते ही नहीं है इस मसले में। अगर उनको बुलाया भी जाए तो वो आएंगे नहीं, क्योंकि रात को तो है नहीं, ऐसे भी संडे है, संडे को तो होंगे भी नहीं आजकल कोई वहाँ पे। भाई यही है, इसका ऑनर जो भी है, जिसके पालतू है ये रखा हुआ है, ऐसे क्यों छोड़ दिया उसको, लावारिस की तरह छोड़ दिया। अगर किसी ने पाला भी हुआ है तो ऐसे लावारिस की तरह क्यों छोड़ दिया ये, दर दर मरने के लिए यहाँ पे ऐसी हालत में। 3-4 घंटे बस के नीचे पड़ा हुआ था यहाँ पे ये, हमने वहाँ से उठा के लाया, यहाँ पे रखा, आग जलाई। सबसे पहले हमने आग जलाई, फिर हमने बोरी लाई, किसी दुकानदार से बोरी दी उन्होंने, इसके ऊपर से कंबल वगैरह रखे। तब तक फिर डॉक्टर साहब आ गए, इसका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया हमने। तो अभी भी इसका ट्रीटमेंट जारी है। अब देखते हैं अंत में सुपरिटेंडेंट साहब क्या बोलते हैं इसको एनिमल हस्बेंड्री के, कि इसको क्या करना है, अब कहाँ रखना है। जी, यही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आपने ये जो नेक बड़ा काम जो है डिस्ट्रिक्ट डोडा में किया। तो इसके अलावा आप देख पा रहे होंगे कितने लोग जो है यहाँ पर खड़े हैं। इसके अलावा काफ़ी समय से लोग भी यहाँ पर हैं। तो चलिए, कुछ और लोग भी हैं, इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? अनिरुद्ध। तो जब आप यहाँ पर आए, क्या कुछ माहौल आपको यहाँ पर? इसकी बहुत बुरी हालत थी। सुनने में आया कि ये 3-4 घंटे से यहाँ बारिश में भीग रहा था और ये बहुत ही ठंडा हो गया था। हमने ये बस के नीचे था, हमने इसको उठा के यहाँ पे रखा, फिर हमने आग जलाई, फिर इसको हमने ये बोरी डाली, बोरी के ऊपर इसको बिठाया और फिर डॉक्टर साहब को कॉल की, फिर इसका ट्रीटमेंट वगैरह किया। अभी देखते हैं अब क्या होगा। कौन जिम्मेवार है ऐसे ये हादसों की, ऐसी इन चीज़ों का कौन जिम्मेदार है? मैं तो यही कहूँगा कि जिसका भी ये है वो खुद तो घर में आराम से मज़े से रज़ाई में बैठे हैं और उनको ये नहीं पता कि हमारे माल मवेशी हैं का। अभी इसका बचना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी हमने कोशिश की है कि ये बच जाए। कैमरामैन से कहूँगा इस तरफ इस गाय को दिखाएं इस गाय को। इस गाय का आप कान देख सकते हैं, ये देखिए। इस गाय को क्लोज लाएं, इस गाय के कान पे दिखाएं। ये गाय का कान है, ये देखिए। इस गाय के कान पे जो है टैग लगा हुआ था, लेकिन ज़बरदस्ती से इसका वो टैग काट दिया गया है, जिसके कारण इसका आधा कान भी कटा हुआ है, ताकि मालूम ये ना हो कि आखिर इसका ऑनर कौन है। मुझे बहुत शर्म से ये बात कहनी पड़ रही है कि जो भी इसका ऑनर है, सबसे पहले तो गुनहगार वही है जिसने ये अपने घर में रखे हैं, जिन्होंने इसको पाला है, जिसने गाय का फ़ायदा उठाने के बाद जो उसका बछड़ा है उसे इस बस स्टैंड पे जो है खुला छोड़ दिया है। इस ठंड के कारण जो है इंसान सुकड़ रहे हैं, तो आप खुद सोच सकते हो कि बेज़ुबान जानवरों का क्या हाल है। इसके अलावा बहुत सारी नेशनल ऐसी स्कीमें हैं कि जो गाय के लिए है, गाय बछड़ों के लिए है। गौशाला बनाए जाएं, गौशाला में इन्हें रखा जाए, इनकी देखभाल की जाए, इनको जो कान पर जो है टैग लगा दिया जाए। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अगर हम बात करें यहाँ पर, इसके अलावा मैं जिम्मेवार कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन को भी मानता हूँ कि अगर हर एक जगहों पर गौशाला जो है बनाया गया है, हर एक जगहों पर जो है गौशाला बन रही है, तो डिस्ट्रिक्ट डोडा में कोई ऐसी जगह क्यों नहीं है जहां पर इन गायों को जो है रखा जाए, या इनको रखा जाए। और जब इनके ऑनर जो है, इनके ऑनर आपको मिले, उन्हें अच्छे से जो है आप पूछ पाएँ कि आखिर आपने रखा क्या सोचकर इनको है। इसके अलावा म्यूनसिपल कमेटी डोडा की हम बात करें तो म्यूनसिपल कमेटी जो है वो भी जो है इस टाउन का अच्छे से ख्याल नहीं रख पा रही। आपने कल की स्टोरी में देखा होगा कि जो वार्ड नंबर 15 की गली है वहाँ पर जो है छोटा दरिया बना के रखा हुआ है, वो प्लान कितना अच्छा था। चलिए उस बात पर नहीं जाएंगे, लेकिन अभी की बात देखिए, ट्रीटमेंट जो है पूरा हो रहा है एनिमल हस्बेंड्री की तरफ से। जो डॉक्टर सोहेल सर हैं ये पूरी कोशिश अपनी कर रहे हैं, जो इनके नाउन में चीज़ें हैं, जो इनको लगता है इसे ट्रीटमेंट होना चाहिए वो तो इसका हो जाएगा। लेकिन अगर सब कुछ करने के बावजूद रात को जो है इस बछड़े की जान चले जाती है, तो जिम्मेवार कौन है? आखिर क्यों बार बार हमें ऐसी चीज़ें जो हैं देखने को मिलती हैं जो सोसाइटी में नहीं होनी चाहिए थी? और सिर्फ मैं इसे की ही बछड़े की बात नहीं करूँगा, इस तरह के जो है हज़ारों जानवर जो हैं यहाँ पर घूम रहे होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें
भेड़ बकरियों की, तो वो भी यहाँ पर जो है पड़ी हुई है। कुत्तों की बात करें हम, घोड़ों की बात करें हम, खोतों की बात करें हम, हर एक जो है लावारिस छोड़ दिए जाते हैं। इंसान इतना लालची हो गया है, इंसान इतना ग्रेडी हो गया है, इंसान इतना कामचोर हो गया है कि जिस चीज़ से उसे फ़ायदा मिले सिर्फ उसी को अपने साथ रखता है। जिस चीज़ से उसे फ़ायदा ना मिले, चाहे वो फिर इंसान ही क्यों नहीं हो, उसे भी छोड़ दिया जाता है। तो मैं डीसी साहब काश शर्मा सर से भी ये कहना चाहूँगा कि आपने क्यों नहीं यहाँ पर गौशाला के लिए कोई ज़मीन देखी है। सूत्रों से मुझे ये भी पता लगा है कि हमने जो है डीसी ऑफिस में जो है ज़मीन अलॉट की हुई है और उनको बताया भी हुआ है कि जनाब इस जगह पे ये 25 एकड़ ज़मीन है, वहाँ पर गौशाला को है जो बनाया जाए। लेकिन उनका कहना यही है कि एडमिनिस्ट्रेशन नाकाम है, एडमिनिस्ट्रेशन सुनती ही नहीं है। जो फिर वही बात की जो काम है, जो कार्रवाइयाँ हैं, वो सिर्फ एक किताबों के बंडल में रह जाता है, हकीकत जो है कुछ भी नहीं। अगर हम टोटल ओवरऑल बात करें तो ज़ीरो। ना यहाँ की गलियाँ ठीक है, ना यहाँ के बस स्टैंड ठीक है, ना यहाँ का ट्रैफिक ठीक है, ना ही कोई ये बेजुबान जानवरों के लिए कोई सुविधाएं रखी हुई हैं। तो मैं पूछना चाहूँगा खासकर उसको जो ऑनर है, या सिर्फ यही नहीं और भी जो ऑनर है जिनके जो माल मवेशी है लावारिसों की तरह बस स्टैंडों पर घूम रहे होते हैं, गलियों में घूम रहे होते हैं, सब्जी वालों की सब्जियां खा रहे होते हैं, कोई इस तरफ से इनका ठोकर मार रहा होता है, कोई उस तरफ से लात मार रहा होता है, तो कौन जिम्मेवार है इन चीज़ों का? जिम्मेवार वही हैं जिनका माल है, वो क्यों छोड़ते हैं? देखिए यहाँ से जो है चाचा जी की आवाज़ आई, चाचा जी कह रहे हैं कि जिम्मेवार वही है जो इसका जो है मालिक है। ठीक चाचा, दूध को मज़ा आता है खाने में, जब दूध को मज़ा आता है इन लोगों को खाने में, तो इनको क्यों छोड़ देते हैं ये बस स्टैंड पर या गली कोचों में? इनको बांध कर रखें, वहाँ घास दें, सब कुछ दें, इनको खुराक खिलाएं। ऐसे मत कहीं टक्कर लगी या सर्दी से मर गई है, सुबह से जान निकल रही है इसको, मगर मरती नहीं है बेचारी। नया ज़बान है, अगर ज़बान होती थी इसको ये बोलती थी हाँ जी मुझे ऐसा हो गया, सर्दी लगी या बीमार हो गई। मगर अफसोस है उन लोगों को किनका जिनका ये माल है बेवारस छोड़ते हैं, तो ये भी गुनाह है, बड़ा गुनाह है ये। चलिए वो लोग तो जो है वो दोज़ख में जाएंगे ही जाएंगे। बिल्कुल। किस तरह से चाचा जी ने भी कहा कि जो ऑनर है वही सबसे बड़ा गुनहगार है इस चीज़ का। और अगर ये बछड़ा उनकी लापरवाही की वजह से यहाँ पर मर जाता है तो मुझे नहीं लगता कि वो चाहे जितने भी पुण्य कर दें, जितने भी नेक काम कर दें, उनके बाद वो जन्नत में जा पाएंगे। उन्हें जो दोज़ख ही मिलेगा वो जन्नत में ही पहुँचेंगे अगर इस बछड़े की यहाँ पर जो है मौत हो जाती है। मुझे समझ ये नहीं आता कि आखिर अगर आप में पालने की हिम्मत है नहीं तो आपने रखे ही क्यों हैं यहाँ पर। तो चलिए हम जो है डीसी साहब से भी अपील करते हैं कि वो जल्द से जल्द जो है गौशाला के लिए, जहाँ तक मुझे खबर है कि ज़मीन अलॉटमेंट की हुई है, बस वहाँ पर काम नहीं हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है काम करना नहीं चाहता है उस जगह पर। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री की अगर हम बात करें तो वो पूरे ज़ोरों शोरों के साथ हमारे साथ रहे। हमने उन्हें फ़ोन किया, जब हमने सर को कॉल किया तो उन्होंने कहा विदिन 10 मिनट्स जो है हमारी टीम वहाँ पर पहुँच जाएगी, और टीम पहुँची भी। सर जो है वो पैदल पहुँच कर आए, दौड़ दौड़ के यहाँ पहुँचे, लेकिन पहुँचे। लेकिन टाउन वाले क्या कर रहे हैं, टाउन वालों की क्या जिम्मेदारियाँ हैं, ये उन्हें फिर से पढ़नी पड़ेंगी, समझनी पड़ेगी कि आखिर अगर जो है लावारिस माल मवेशी यहाँ पर घूम रहे होते हैं तो टाउन वालों का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो आइडेंटिफाई करें किसकी ये जो मवेशी है, किसका माल है यहाँ पर जो खुला घूम रहा है, और उन तक जाएं। अगर उन्हें पालने की हिम्मत है तो वो रखें। और हमने पहले भी आपको दिखाया कि जो गाय थी, गाय के जो कान में टैग लगा हुआ था उसे बेरहमी से निकाल दिया गया है। गाय का कान कटा हुआ है, वो इसीलिए उसका टैग निकाला हुआ है ताकि किसी को ये पता ना चले कि आखिर इसका ऑनर है तो है कौन। तो चलिए हम बजरंग दल वालों का भी शुक्रिया करते हैं कि उन्होंने जो है इस बछड़े को यहाँ पर देखा, यहाँ पर आग जलाई, इसे गर्म किया ताकि जब तक डॉक्टर्स यहाँ तक पहुँच पाएँ तब तक जो है इसका ट्रीटमेंट हो, ये थोड़ी गर्म ही हो जाए तो कोई ना कोई चांसेस रहे इसके बचने की। आप मुझे दीजिए इजाज़त और बने रहें द लोकल रिपोर्ट के साथ। नमस्कार।